Good morning, members. Welcome in 2026. Very happy, very glad to see the quantity. इतने सारे जन हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक को राधे राधे, हर हर महादेव, सलाम वालेकुम एंड वाहेगुरु, सस्त्रियागाल. हाँ, और किसी का रिलीजन रह गया हो तो माफ़ कर देना. एंड बस हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं अभी. वेरी हैप्पी, मतलब इतनी क्वांटिटी देख के बहुत अच्छा लग रहा है एंड सबके हैप्पी फेसेस देख के और अच्छा लग रहा है. सो एजेंडा स्टार्ट करते हैं. बस एजेंडा इज मेनली फॉर द वन पॉइंट, that is to discuss and recommend architect oblique PMC for our redevelopment projects. Since we are received 6 offers for the same, 6 से 7 ऑफर आई थी हमारे पास. उसमें से हमने एजेंडा में 3 के नाम लिए थे. बट फ्यू मिनट्स बैक ओनली मैंने कम्युनिटी ग्रुप में एक चार्ट भेजा था, कंपैरिजन चार्ट, जिसमें हमने हर एक का कंपैरिजन दिया था. हमने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू उसमें शेयर किए थे कि किस में क्या प्लस है, किस में क्या माइनस है, किसका क्या रेट है, किसका क्या वर्क है, किसका क्या प्रोजेक्शन है. सो उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे. पीएमसी अपॉइंट करना है हमें आज. कोटेशंस ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हुए हैं एंड कंपैरिजन चार्ट शेयर और रिजोल्यूशन पास करना है इसमें. तो एनीवन हैविंग अ डाउट प्लीज़ रेज योर हैंड्स एंड हम किसके साथ आगे बढ़े उसके लिए बात कर सकते हैं. आपको डाउट है? अच्छा, बोलिए. एनीवन हैविंग डाउट रिगार्डिंग, प्लीज. माइक कितने माइक है अपने पास? 2 ही है, 3 बोले थे. अच्छा, एक सर को. सर एक मिनट. सर एक मिनट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें कैसे वर्क किया है वो मैं आपको बता देता हूँ. जितने भी बिल्डर्स के कोटेशन हमने आपको शेयर किए हैं, मैनेजिंग कमेटी एंड रीडेवलपमेंट कमेटी हर एक के साथ मीटिंग कर चुकी है. रीडेवलपमेंट कमेटी का ऑलमोस्ट 3 या 4 जन से 2 बार मीटिंग हुआ है एंड मैनेजिंग कमेटी का भी इसमें बात हुआ है. हाँ, आपके माइक आएगा, मैं पहले डिस्कस कर लूँ. हाँ, हर एक का 2 से 3 बार मीटिंग हुआ है, बात हुआ है. उसके बाद मेजोरिटी से एंड रीडेवलपमेंट कमेटी के अप्रूवल के बाद हमने ये कुछ लिस्ट आपके सामने रखे हैं. अभी इसमें से फाइनलाइज करना सब आपके हाथ में है. कंपैरिजन चार्ट भी शेयर किया हुआ है. सर हेलो, Good morning. I have 2-3 questions. My first question is, while shortlisting PMC, what are the criteria you have considered? Only price, their background, their profile? Okay, this is my first question. My second question is, what is going to be the role of PMC right from beginning till end? Okay, what are all the activities they will cover? And whatever payment we are going to make, whether we are going to make any payment directly to the PMC from the society. Is there any payment we are going to make directly to them, or PMC will take care, or will take the payment from the builder? And what is going to be the timeline? Timeline right from beginning till the building is getting redeveloped. And secondly, what are these PMCs are having which kind of builders? Because PMC हम अपॉइंट करेंगे तो उनके पास अच्छा बिल्डर भी होना चाहिए, डेवलपर भी होना चाहिए. इट शुड नॉट हैपन दैट वी लैंड समवेयर एल्स. ठीक है, सॉरी, आई विल स्पीक इन हिंदी. हिंदी में बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा. हिंदी में मेरा पहला सवाल था, ये पीएमसी को अपॉइंट करेंगे तो क्राइटेरियाज क्या है? क्राइटेरिया खाली हमने प्राइस देखा है, उसका बैकग्राउंड भी देखना है, उसका प्रोफाइल भी देखना है, कितने बिल्डिंग उसने पीएमसी में कवर किए हैं, एज अ पीएमसी कवर किया है. सेकेंडली, उसके पास कौन सा बिल्डर है, डेवलपर है जो वो हमको प्रपोज करेगा. दूसरी बात है, जो बिल्डर आएगा, डेवलपर आएगा, उसका भी हमको प्रोफाइल देखना है कि उसने कितनी बिल्डिंग बनाई है,
कितना वो एरिया दे रहा है, व्हाट काइंड ऑफ कॉर्पस इज ऑफरिंग, कॉर्पस कितना दे रहा है। तो एंड टू एंड हमको देखना है, खाली प्राइस कितना, क्या बोलते हैं वो, प्राइस कितना लगाएगा या फीस कितनी चार्ज करेगा, दैट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। क्राइटेरिया शुड बी एंड टू एंड सोल्यूशन। थैंक यू। एक्चुअली इन द रीडेवलपमेंट कमेटी, अच्छा, जो हमारे पास रीडेवलपमेंट कमेटी में 6 ऑफ़र आई थी, उस 6 ऑफ़र का हम लोगों ने कंपैरिजन बनाया है। पीएमसी का रोल है कि टेंडर पहले बनाना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना, उसके बाद वो टेंडर को हमें एसजीएम में पास करना पड़ेगा, फिर वो पेपर में एडवर्टाइज देगा। अंडर 79A गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक्ट फॉर रीडेवलपमेंट वी विल प्रोसीड फर्दर। और उसके बाद पीएमसी का ये नहीं है कि वो बिल्डर देगा हमें, builder will be advertised in the, we will advertise in the paper. After the tenders are made, we will put up the condition, all the condition will be verified by the SGM. SGM will select the conditions, ये condition हमें builder पे डालनी है, वो advertisement will be given in the paper. पेपर में जब एडवर्टाइजमेंट आएगा, वी विल पुट ए रेट, जैसे 20,000 रुपया हम पर टेंडर पे लगाएंगे और वो पेपर में 15 दिन के बीच में वो टेंडर देंगे। जब टेंडर आ जाएंगे तो रीडेवलपमेंट कमेटी हर टेंडर पे साइन करेगी। रीडेवलपमेंट कमेटी के हमारे पास 12 मेंबर हैं, वो साइन करेगी एंड दे विल सर्टिफाइड दैट वी हैव साइन। उनको बुला के पूछा जाएगा आपने सब साइन किया है। यदि कोई भी मेंबर कहेगा हमने साइन नहीं किया तो उनको बुला के उस टेंडर पे साइन कराया जाएगा। इन केस इट इज़ नॉट बी डन बाई चांस दैट डे इज़ नॉट अवेलेबल, so this condition is through the tender. PMC is not selecting any builder, you take it, builder will be selected by redevelopment committee and SGM. रीडेवलपमेंट कमेटी में सब साइन करेंगे, रीडेवलपमेंट कमेटी के मेंबर सब साइन करेंगे, एसजीएम कॉल होगी, एसजीएम के सामने मेरिट वो पीएमसी वाले मेरिट बना के देंगे कि ये पहला बिल्डर, दूसरा बिल्डर, तीसरा, जैसे 10 का या 15 बिल्डर का बना के देंगे। उसमें से जो एसजीएम है वो 5 बिल्डर का पहले शॉर्ट लिस्टिंग करेगी, जो टॉप होगा उसमें सारी कंडीशन मेट होनी चाहिए। वो कितना एरिया दे रहा है, कितना कॉर्पस दे रहा है, मतलब ऑल डिटेल्स ऑफ द रीडेवलपमेंट विल बी गिवन इन द टेंडर। टेंडर का वो सारा डिटेल बना के सब मेंबरों को हम बांटेंगे। ईच फिजिबल शीट विल बी हैंडेड ओवर टू देम, एवरी शीट विल बी हैंडेड ओवर। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट दे विल शॉर्ट लिस्ट आउट ऑफ 10 5, then 3, then 2 and then 1. It we have to call 2 or 3 SCM for this because it's not a small project. 5,296 areas there. We are very big project. We don't want to take a PMC who has not done 5,000 areas projects. See, they should have a capacity to plan the project. Architect should be there. Their legal team should be there. They should have a complete staff who can organize, because it takes 2 to 3 years to complete the project. Minimum 3 years will be taken. So they should have that much strength and staff. Plus they will monitor, and then committee will be there to see that they are doing. We will put tough clauses to PMC. In case they are not following the proper procedure, then we should be capable to terminate their PMC. Achha, regarding PMC, initial charges are very nominal. Some is charging 70,000 rupees. They will take, we have already discussed with them that we don't have it today 70,000, supposing. We will give it 2, 3 checks, 4 checks, they are ready. Balance payment, just 1.2, as per square foot they take, that will be given by the builder. Builder will hand over the money to the society. And society, क्या काम किया उन्होंने, accordingly we distribute the money to PMC. So liability is only 75,000 to 80,000 by PMC, which we will give in 3 or 4 checks. They have all accepted that we will take check as per your requirement. आप कैसा देना चाहते हैं? They wanted to come into get a PMC quota. So if they get the quota, they will help us to take the money accordingly. So we don't have a financial problem with the society, because nominal money is there. We have 3 buildings, it will be divided by 3. Supposing 90,000 is 30,000 per building, I think we can afford. That much money we have got. Even in our extra money also that we have got, we can pay. So
Any other question you have got, please ask. Charges paying by the building society 75,000 or what? Otherwise, our three of all buildings are having a liabilities. That is also looking after by the builder. अरे सॉरी, इनके जो भी चार्जेस है 75,000, 80,000, 1 लाख और परसेंटेजेस, दैट इज बेरिंग बाय द बिल्डिंग, आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी वो पे करेगी, बाद में बिल्डर पे करेगा। जो पहले तो हमारे ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ है, स्टैम्प ड्यूटीज़ है विच इज़ नियर अबाउट 60 लैक्स और 70 लैक्स, वो सब बिल्डर बेयर करेगा। Just 1 minute. In the document, हिंदी हमारा जो डॉक्यूमेंट बनाएगा ना, वो टेंडर डॉक्यूमेंट जो बनाएगा, उसमें हमारे पास 67 लाख की लाइबिलिटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, जो कि कई मेंबर मथुरा हो, गोकुल हो, वृंदावन, वो पे नहीं कर पा रहे। जैसे 5 लाख है, 4 लाख, वो चाहते हैं कि उनके कॉर्पस फंड से इसको एडजस्ट किया जाए। तो हम टेंडर में ये लिखेंगे कि आपको 1 करोड़ रुपया एडवांस हमको देना है, जो हम 67 पे करेंगे डीडीए को पे करेंगे, तो विद इन 3 days या 4 days वी गेट दैट लेटर। उसके बाद इंडेक्स और प्रॉपर्टी कार्ड का काम चालू हो जाएगा। बट इन द मीन टाइम, दैट इज़ वाई वी हैव टू हरी अप दिस, बिकॉज वी हैव टू पे द मनी टू डीडीआई। सपोजिंग टुडे डीडीआई इशू ए लेटर, मैंने 4.5 लाख रावल को दे दिया और उसके बाद उन्होंने हमें लेटर दे दिया, तो डीडीआई गिव्स ओनली 2 months टाइम टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट मेकिंग, हम लोग उनको 4.5 लाख आज नहीं दे रहे। हमने कहा जब हम तैयार हो जाएंगे, जब हमारा पेपर में ऐड आ जाएगा और हमारे पास टेंडर आने लगेंगे, पैसा आने लगेगा, तब हम आपको पैसा देंगे। पैसा जब देंगे उसके 2 महीने में हम रीडेवलपमेंट कलेक्ट कर, अपना टेंडर पेपर में एडवर्टाइज हो जाएगा, वील स्टार्ट गेटिंग आवर all quotations from the builders. So in every quotation we will get 20,000 rupees as DD, which will be deposited. Supposing 20 आए तो आपको 4-5 लाख रुपए ऐसे ही आ जाता है। सो आपका कलेक्शन चालू हो जाएगा, सोसाइटी का कलेक्शन चालू हो जाएगा, और साथ में हम वो 1 करोड़ रुपया जो उन्होंने एक्सेप्ट, जो भी बिल्डर हमें टेंडर देगा, he has to accept the condition of 1 lakh rupees in advance to be given to society। 1 लाख रुपया, 1 crore, sorry, 1 crore has to be given to the society। आप लीजिए। देखिए, नहीं, एक मिनट, पैसा बिल्डर ने दे दिया, बिल्डर को कंडीशन होगा कि आप 1 करोड़ दो, 1 करोड़ देंगे, हम पे करके देंगे। अच्छा, जिन को भी देना है, जब बिल्डर हो जाएगा, बिल्डर विल बी अपॉइंटेड विद इन 2 months टाइम फ्रॉम द डेट वी गेट लेटर फ्रॉम द डीडीए। तो बिल्डर 2 महीने में अपॉइंट हो जाएगा। जैसे ही अपॉइंट होगा, वो कॉर्पोरेट फंड देगा। कॉर्पोरेट फंड, एवरी कॉर्पोरेट फंड, इवन मथुरा इज नॉट लेस देन 12 लाख रुपीज। सो जब आपको 6 लाख देने हैं, 5 वो काट के देगा, वो हम कंडीशन उस पर डालेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट में, तो उतना पैसा काट के उसको देगा जिसका की स्टैम्प ड्यूटी है। बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी हम लोग पे नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज इन, नहीं 5 लाख रुपए कॉर्पोरेट फंड मिलता है ना। नहीं, कॉर्पोरेट इंडिविजुअल है, आपको भी कॉर्पोरेट 20 लाख रुपए मिलेगा, आप घबराइए नहीं, आपको रेंट मिलेगा। नहीं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। एवरी, देखिए, हर मेंबर को ये रिकॉर्ड, आप इंडिविजुअल मत बोलिए प्लीज, आप सोसाइटी के लिए बोलिए जो भी बोलना। 1 मिनट सर, और कोई क्वेश्चन? एक चीज़ पूछना था, ये हाँ। जो हम पीएमसी अपॉइंट करेंगे, तो ये पीएमसी लास्ट तक हमारे साथ वही रहेगा, पीएमसी लास्ट तक वही इज इट क्लियर? अप टू, ओके। सो वंस इन लाइफ टाइम हमको एक पीएमसी रखना है, वो पूरा राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड वही रहेगा। आप सर अगर एक बार ये पढ़ लेंगे ना, इसमें हमने कंपैरिजन चार्ट में यही लिखा हुआ है, हर एक Okay. चीज़ लिखी हुई है इसमें। हमने जो वर्कआउट किया है उसके बारे में लिखा है। आप हमें कुछ इसमें एडवाइस कीजिए, आपको कुछ रिमार्क्स है तो वो बताइए, कुछ सजेशन है तो वो दीजिए। इसमें मैंने ऑलरेडी मीटिंग के 1 घंटे पहले ये ग्रुप में डाला हुआ है ये ठीक है, चीज़। ये कंपैरिजन चार्ट है। हाँ, ये आप एक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना सबको, तो इट विल बी छोटा है, साइज छोटा है, इसलिए मैं एक्सेल शीट बड़ी थी। क्रेडिट गोज टू यूजिन सर, उन्होंने पूरा वर्क किया इसमें, मेरे साथ बैठ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए एक बार अप्लॉज कर लीजिए प्लीज, बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर
Then also he is dedicating a lot for the society. Thank you, Mr. हाँ. Eugene. अभी सर एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, यूजिन सर एक मिनट आएंगे तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो शीट जिन्होंने बनाया है उनको ही ये पढ़ने बोलता हूँ, तो आपको अगर कुछ इफ एंड बट है तो वो हम साथ में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है? यूजिन सर प्लीज प्लीज। उसके पहले मेरे को एक चीज़ बोलना है। हाँ, बोलिए ना मैं सर। रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीएमसी क्या क्या काम करेगा ना, मेरे हिसाब से आप सबको अवेयरनेस कर देंगे ना तो इट विल बी बेटर। पीएमसी, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी पीएमसी इज गोइंग टू डू? हाँ, अभी मैंने बताया कि पहले दिन वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट करेगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या खामियां हैं, क्या प्लस पॉइंट है, क्या कितना एरिया है और क्या क्या हमको अवेलेबिलिटी हो सकती है, उसमें कॉर्पोरेट फंड कितना मिलेगा, आपको किराया कितना मिलेगा, मतलब सारी ऑल डिटेल्स 45 पेजेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट विच हम लोगों ने पहले बनाई है, आकार से बनाई है। आई थिंक मैंने सबको ज़्यादातर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यदि कोई रह गया हो तो मेरे बोले, मैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जो हमने वो फिजिबिलिटी बनाएगा। दूसरा, हम उनको चेक देंगे पहले 1/3, उसके बाद उनको बोलेंगे कि आप टेंडर डॉक्यूमेंट बनाओ। हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट बनेगा। टेंडर डॉक्यूमेंट में हम उनको हेल्प करेंगे क्या क्या कंडीशन उनको डालनी है। जैसे अभी हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए, दैट इज़ वन ऑफ द कंडीशन फॉर द बिल्डर कि 1 करोड़ रुपया आपको देना है, हमें बांटना है, ये आपको पहले ही एडवांस देना पड़ेगा। उसके बाद आप कितना एरिया दोगे या ऑल डिटेल्स ही विल मेड इन द टेंडर, वो हम एसजीएम कॉल करेंगे। एसजीएम में वो टेंडर डॉक्यूमेंट आपसे पास कराएंगे। जब आपको पास कर देंगे या उसका कोई भी वेरिफिकेशन आपको करना है या कुछ चेंजेस करना है तो वो एसजीएम करेगी। वो एसजीएम करने के बाद वो डाटा फाइनल हो जाएगा। उसके सामने हम पेपर में ऐड हमने ऑलरेडी बना के रखी है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको कि ये पेपर में ऐड जाएगा 15 दिन की। टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनल हो गए तो वो टेंडर डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे बिल्डर्स को, पहले ऐड दी जाएगी, ऐड पे वो कलेक्ट करेगा 20,000 रुपया दे के हमको, दे के वो कलेक्ट करेगा टेंडर डॉक्यूमेंट। जब वो टेंडर डॉक्यूमेंट करेगा तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, ताला लगाएंगे, उसमें छेद करेंगे, उसमें सब टेंडर डॉक्यूमेंट डाले जाएंगे। जब वो 15 दिन या 20 दिन में टेंडर डॉक्यूमेंट अपने पास आ जाएंगे सब, तो हमारी एसजीएम में 12 या 13 मेंबर्स हैं, उनको बुलाया जाएगा, सॉरी रीडेवलपमेंट कमेटी को बुलाया जाएगा। एक एक टेंडर डॉक्यूमेंट पे उनका साइन होगा। फिर उनको पूछा जाएगा, कोई आदमी रह गया है बाई चांस उसने कोई साइन नहीं किया, तो वो यदि आएगा तो मेरे, हाँ बोलिए, लेट मी फिनिश दिस, ये फिनिश करने दीजिए, बाद में आप कहिए। तो जब वो टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाएगा रीडेवलपमेंट कमेटी से, उसके बाद में पैसा भी आ जाएगा, टेंडर भी आ जाएंगे, उसके बाद एसजीएम कॉल करी जाएगी। एसजीएम के सामने सब टेंडर डॉक्यूमेंट खोले जाएंगे। It will be open in front of all members of SCM. so we will receive sealed envelope. वो सील्ड का आएंगे, Sure. ऑल सील्ड, वो पेपर में ऐड आएगा, सील टेंडर आएंगे, वो खुल नहीं सकते। उसके ऊपर साइन करेंगे रीडेवलपमेंट मेंबर, सब साइन करेंगे। हाँ, हमने 22 टेंडर आए थे पिछली बार, रेहजा का किया था हमने, 5 लाख रेहजा छोड़ के भी गया और उसका हमने प्रॉपर्टी टैक्स बांट दिया। आते हैं यहाँ बहुत टेंडर, 40 से ज़्यादा टेंडर आएंगे और 20,000 होगा तो 8 लाख तो आने वाला है। पर मैं 8 का नहीं, मैं 4 ही बोल रहा हूँ। खाली एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जरा पीएमसी को टाइमलाइन देना है। वो देखिए 10 दिन You have to में give उसको timeline. ऑलरेडी टाइमलाइन दिया हुआ है। उसको हमने टाइमलाइन ये दिया है कि वो 10 दिन में हमें देगा। 10 दिन के बाद हम 15 दिन का आपको नोटिस देंगे, फिर एसजीएम कॉल करेंगे। तब तक हम पेपर का आपको, आप कौन से पेपर में, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, 3 पेपर में आता है, आप नाम दोगे हमको कौन से पेपर, नेम ऑफ द पेपर एसजीएम विल गिव। सी, मैनेजिंग कमेटी हैज गॉट नो अथॉरिटी ऑन द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दीज मेंबर्स, they are the final say in everything. So आपको दे रहे हैं ना, जरा खत्म होने दीजिए, मेरे को खत्म करने दीजिए ना, उसके बाद देंगे आपको। हाँ अच्छा, उसके अच्छा, जब टेंडर आ जाएंगे, सब टेंडर आ जाएंगे और एसजीएम कॉल हो जाएगी, एसजीएम के सामने टेंडर खुलेंगे, कोई भी रीडेवलपमेंट कमेटी का बोलेगा मेरा साइन नहीं, तो उनका साइन लिया जाएगा। फिर एनी बॉडी वांट्स टू सी द टेंडर, वो टेंडर देख सकता है। वो टेंडर विल बी हैंडेड ओवर, सील करके पीएमसी को दिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब साइन कर दिए हैं, सबके डिटेल है, डाटा है हमारे पास। उसकी फ़ोटो कापी मांगता है तो हम रख लेंगे, एक कापी, ओरिजिनल हमारे पास रहेंगे, फ़ोटो कापी विल बी हैंडेड ओवर टू देम। सो टेंडर, ऑल टेंडर विल स्टे विद द
बॉक्स में रहेंगे और सील लगेगी उसके सबके सामने। सील तभी खुलेगी जब एसजीएम की अगली मीटिंग होगी। अच्छा, जब उनका कंपैरिजन हो गया, टेंडर का कंपैरिजन हो गया, वो टेंडर डॉक्यूमेंट एसजीएम फिर देखिए, वी हैव टू कॉल 3-4 एसजीएम, सो पीपल शुड बी रेडी टू अटेंड। क्योंकि 14-15 दिन का टाइम भी देना पड़ता है एसजीएम में। आप ऐसे 7 days दे सकते हैं, बट इन अदर मीटिंग वी कैन गिव दिस मीटिंग इट वाज मैंडेटरी टू गिव 14 days टाइम, सो वी हैव गिवन 14 days टाइम। नेक्स्ट आगे जो होगी वो हम 7 दिन का नोटिस देंगे, एसजीएम कॉल करेंगे। जब एसजीएम कॉल हो जाएगी तो उसमें 8 आदमी सिलेक्ट होते हैं, 10 सिलेक्ट होते हैं, वो कंपैरिजन जो देगा उसके बाद हम कहेंगे आप 5 को सिलेक्ट करो, पहले फर्स्ट टाइम। तो उसमें बताया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि ये 5 हम क्यों कर रहे हैं, उसको कॉल किया जाएगा। ही विल बी अवेलेबल विद अस टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरी। वो आपको हर चीज़ बराबर बताएगा कि ये मैंने क्यों करा, इसमें इफ एंड बट क्या है। तो आप यदि कंफ्यूज हैं तो आप उसको आस्क कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट हाँ। है कि जो पीएमसी के साथ हम जो भी एग्रीमेंट करेंगे उसका एक कॉपी सर्कुलेट कर दीजिए। नहीं, वो डेफिनेटली वो लीगल एग्रीमेंट होगा। इफ वो यदि हमारे कोई भी चीज़ एसजीएम का फॉलो नहीं करेंगे तो उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। कंडीशन रहेगा कि किसी भी स्टेप पे उन्होंने फॉलो नहीं किया तो हिज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। सो वो लीगल पार्टी है, वो लीगल से पूछ के ही सब करा जाएगा। मैडम मैं एक बार ये कंपैरिजन चार्ट करवा लूँ, बाद में आपको माइक दूँ, चलेगा? हाँ, यूजिन सर प्लीज़, आपने जो भी इस पे वर्क किया है, जो भी कंपैरिजन है, वो प्लीज़ हिंदी में ज़रा ब्रीफ मेंबर्स को बता दीजिए। और किसी को कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ रेज योर हैंड्स, ठीक है? थोड़ा आगे प्लीज सर। और आगे। हाँ, मिस्टर यूजिन प्लीज। एवरीबॉडी ओके, बात यह है कि व्हेन वी वर मीटिंग हाउ दिस थिंग केम अबाउट, कि जब हम लोग रीडेवलपमेंट कमेटी मीटिंग बुलाए थे, और ओके लिटिल लाउड, ओके, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज थिंग इज आई हैव ऑल्सो completed माई रीडेवलपमेंट कोर्स फ्रॉम द फेडरेशन, ओके, विच इज़ अंडर द महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी। हिंदी सर, So- सॉरी आपको, हाँ आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, आप हिंदी में बोलेंगे ओके, ज़्यादा ठीक है। तो वो हिसाब से मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स में एसोसिएटेड रहता हूँ, तो आई जस्ट शेयर्ड माई नॉलेज बिकॉज मुझे मेरा डिसीजन लेना था। सो दिस कंपैरेटिव चार्ट बेसिकली वाज मेंट फॉर मी टू, ताकि मैं एक डिसीजन दे सकूँ व्हेन एवर देयर वाज अ रीडेवलपमेंट कमिटी मीटिंग। तो दैट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस चार्ट दैट आई मेड। और जहाँ तक ये है, 6 बिड्स आए थे हमारे पास टिल द डेट दैट द रीडेवलपमेंट कमिटी मीटिंग वाज कॉल्ड। ओके, 6 आउट ऑफ 6 वी हैव शॉर्ट लिस्टेड 2 जो आपको एजीएम नोटिस में या रीडेवलपमेंट नोटिस में आपको शेयर किया हुआ है। तो मैं फिलहाल खाली वो 2 शेयर करता हूँ, नॉट ऑल द 6, ठीक है ना? ओके, तो नेक्स्ट 3 कौन सा लेना है? मेरे हिसाब से आकार का ले लीजिए, ठीक है, 3 कर लीजिए। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूँ आकार का चाहिए आपको, ठीक है? आकार का लीजिए, सतीश कदम जी का लीजिए, अच्छा, समीर कदम, ओके, ASK। ठीक है। समीर कदम का हम लोगों ने अपना उनका जो अवेलेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स दिए थे सोसाइटी में, वो हम लोग ने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द मीटिंग, एंड वॉट एवर वॉज माई ओपिनियन मैंने यहाँ पर डाल दिया हुआ है। तो बेसिकली समीर कदम इज़ एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। ही डजेंट हैव एन इन हाउस काइंड ऑफ अ टीम विद लॉयर्स एंड CAs एंड वगैरह, जो हमको एंटायर प्रोजेक्ट के लिए लगता है, जैसा भी आपने बताया था। तो दैट इज़ वन। सेकेंडली, वॉट इज़ आर रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ प्लॉट angle is हमारा project is beyond 5,296 square meters. We have 193 members in the society. Bigger the project, bigger the complexity in it. Secondly, we have certain issues in terms of legal requirements, in terms of clearances, in terms of CRZ, in terms of the pollution requirement from the government agencies. So this guy is only an architect who can help us in architectural drawings and plans. Secondly, apart from that, the dealings that he does is mostly in MHADA and SRA constructions, and also his project size of the projects that are there. Madam, we'll take for decision. Let me finish. Okay. This is not a decision. It's only an opinion shared because they want clarity. This is not a decision for anybody. You all are free to take your decisions later on.
I told you this was a guidance दूंगा माइक for me to take a decision. कंपैरिजन चार्ट Please. शेयर कर लेने दीजिए हाँ, ना उसके अब बाद बोलिए ना, आपको decision कौन बना- आपको लेना है। एक बार इनको डिसीजन Okay. आप लोग लेने वाले हो, हम थोड़ी लेने तो वाले this हैं, हम वही only बोल रहा हूँ ये खाली इसका ये था। सेकेंडली उसके बाद the projects that is handled is below 4,000 square meters also. तो probably the complexities and requirement जो हमारा है he may not be able to do given the background because उसका जो DCPR requirements है वो जो projects किया है that is 33.5 which is MHADA. Our requirement है 33.7B in combination with other things based on what the architect tells us once the documents are given, once the PMC is appointed today. So PMC appointment karna is our first priority. Okay, so that gives us a brief summary on this, Samir architect. Okay, ask. Okay, whatever there is, ask. Okay, next is Akar. Okay, if you all remember, Akar ने हमारे लिए feasibility study की थी. Okay, right when the new committee was installed, and he had given us certain backgrounds. Okay, now so the feasibility report that thing has been moved out. तो उनको feasibility report करना ज़रूरत नहीं है, but फिर भी builder के तरफ से हमको feasibility करना है because builder at the end of the day हमको area देगा, project बना के देगा हमको. तो ये बंदा भी हमारे पास जो 2 PMC का काम करता है, but in house नहीं है उसका. तो ही इज़ अ पर्सन दोबारा वापस आर्किटेक्ट ही है. सेकेंडली आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस बनाने के प्लान के लिए सब लोग का चार्जेस अलग है. तो दैट इज़ नॉट आई मीन नो बडी विल इंक्लूड इट. ठीक है, उसका भी बात यही है कि इन हाउस उसका पास कुछ नहीं है. ओके, एंड सेकेंडली उसका भी प्रोजेक्ट्स जो लेता है इस मीडियम साइज. ओके, सो 5,000 के ऊपर अभी तक ज़्यादा कुछ लिया नहीं है. सेकेंडली बिल्डर का जो इनका जो टच है इज़ ऑल्सो मीडियम स्केल. Okay, so they don't deal with larger kind of builders. MHADA also it is government agency जहाँ पर उनको contract system चलता है. So they go only with builders which are on the panel of MHADA. Okay, unlike हमारा यहाँ पर जो private है, we are free to choose any of the builders. We are free to choose any of the PMC. Guidelines government of Maharashtra ने दिया है जो हम लोग अभी discuss कर रहे हैं. तो वो guidelines के साथ आपको ये करेगा, आपको decision लेने में मदद करता है. ठीक है. Coming to Palash now. Palash seems to be in the business for about 40 years. Okay, completed projects उसका total है 25. Okay, under progress उसका 27 है और in Malad में 16 projects है. Okay, so and secondly उसका जो criteria जो रखे 5 years and above का जो था उसका जो dealings with buildings है, dealings with different schemes and redevelopment जो है वो सब schemes के अंदर काम कर चुका है. 33B plus PTA plus आपका MHADA अपना सॉरी और BMC schemes 3320 whatever. These would be technical later on, but he has worked with various kind of schemes. Given our FSI problems, we'll have to have a combination of schemes. So this guy seems to have done those kind of projects. Okay. Yeah, that's what he has got an in-house team. So that helps. 3 आर्किटेक्ट है सर, So पूरी टीम है उनके पास. correct. माइक दे रहा हूँ आपको ही दे रहा हूँ माइक. So सर आपका फिनिश हो जाए बाद में हाँ, बाद तो में ये मैडम. बंदा का है, he is having his own in-house team, legal experts है, advocates है, he has got a civil engineering who can come on the site when the building is demolished, when the building is under construction, stage wise आपका progress report देगा. Secondly, the only thing that we need to tell apart from the requirements that you shared is only जहाँ पर हमको एक website बनाना पड़ेगा, so everybody irrespective of where they are after demolition gets a note of what the progress is happening in redevelopment. So that is the only thing that we need to take. Anything else that needs to be done? अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पहले वो बात कर लीजिए. 3 जन के हमने कंपैरिजन चार्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं, किसकी क्या स्पेशलिटी है, कौन क्या है, तो वो किसी सर को कुछ डाउट है सर? बोलिए. अरे अमर 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 ये माइक दे दो ना सर को. सर यहाँ पे आ जाएंगे अच्छा रहेगा. हाँ यहाँ पे आ जाएंगे अच्छा रहेगा. आ जाइए. Thank you, Eugene, for this data compilation. So मेरा questions है कि is there any other redevelopment committee member who can throw light on this sheet? After discussions, after giving explanation from Eugene, मुझे लग रहा है कि this is my personal view कि पलाश जैसे और 2-3 PMC होने चाहिए who has worked on 5,000 plus, because इससे ऐसा लग रहा है कि it is only one PMC
because most of the PMC does not fit into criteria. Look, this is my personal opinion. I also want redevelopment. Now, Palas PMC, आपने बोला कि 40 years, but his data shows that company was founded in 2012, which is 13 years. So, no, but इनका PMC का पूरा 13 years है. So it is not 14 years. 40 years in existing registration. नहीं, registration is 13 years. They were registered in 2012. और लास्ट कमेंट्स है कि लास्ट कमेंट है कि इट वाज रेफर्ड बाय आवर एडवोकेट रावल, बट हमारा सॉरी अपना जो He is having a this thing with Rawal. He works with Rawal. करेक्ट, सो रावल वही है जो रावल के हमारा साथ कन्वेंस के लिए कर रहे कन्वेंस का हैं, काम कर. सो हमारा कन्वेंस वो टाइमली नहीं करा पाए. सो आई हैव ए क्वेश्चन, ही हैज नॉट बीन एबल टू गिव कन्वेंस ऑन टाइम. सो क्या what is the reply from the management committee on this? और एक मिनट और एक क्या कोई और रीडेवलपमेंट कमेटी मेंबर्स हैं who can throw light on this? और लोग मेरे ख्याल से 7-8 लोगों ने मीटिंग अटेंड किए हुए हैं रीडेवलपमेंट कमेटी से, वो भी अपना अगर व्यू देते हैं तो it will help member to take decisions. Idea is it will help member to take decisions to reduce the bias. हमारी 3 मीटिंगें हुई है अभी तक और तीनों एक दिन पहले बताया गया है हमें, और इस पे एक भी रिपोर्ट नहीं निकाली है किसी के बारे में कुछ भी. मेरा व्यू है कि बेस्ट पीएमसी को लोगों के सामने रखें, वो डिसाइड करेंगे. कौन सा रिपोर्ट मैडम? कौन सा उनका रिपोर्ट? बैकग्राउंड रिपोर्ट सब है, उनकी फाइल भी सब है. नहीं वो फाइल का अभी भी है, ऑफिस में ही है. मैं ये आप उसमें ग्रुप में हो ना तीनों मेंबर के, मैं शेयर करती हूँ. करो शेयर करो. और मैंने बताया था कि देखिए रीडेवलपमेंट कमेटी का काम क्या है, हर एक मेंबर को हम ये चीज में मैम इन्वॉल्व नहीं कर सकते मैम. हर चीज में नहीं है. रीडेवलपमेंट कमेटी का काम क्या है? आप आए हो मीटिंग में मैडम, हाँ तो बोलो ना, कौन मना कर रहा है आपको? बट जो भी कॉल होता है वो मेजोरिटी से होता है कि एक बंदे से होता है? क्या मेजोरिटी? मैडम मेजोरिटी से कॉल होता है कि एक बंदे से होता है, वो बताइए. अभी जो कॉल लिया जाता है 12 मेंबर है, 15 मेंबर है, 10 मेंबर है, जो मैक्सिमम जो कॉल लेता है वही उसी के तरफ जाया जाता है. नहीं ठीक है एक मिनट बोल देता हूँ. नहीं तो आपके हिसाब से बाकी सबका हमें लेना चाहिए बैलेंस शीट, वो सब हमने वर्क नहीं किया होगा, हमने लिया है हमने. अरे तो हर एक को हम पर्सनली नहीं बुला सकते, हम हर एक को पर्सनली नहीं बुला सकते, हम ग्रुप में डालते हैं, आपका आना नहीं आना आपके ऊपर. हाँ तो ठीक है ना, हाँ तो साथ है बेस्ट, साथ है बेस्ट. आप ऐसे बात नहीं कर सकते. पहले तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसे बात मत कीजिए, आप ऐसे बात नहीं कर सकते. मैं प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे, आप ऐसे बात. अरे कुछ नहीं है यार, नहीं सुनिए एक बिगाड़ने आ जाते हैं लोग. प्यार से बात कर रहा हूँ तो भी वरुण काम नहीं करने देना है. लॉयर है, ये है वो है, रीडेवलपमेंट में स्टेप आगे बढ़ा रहे, ये लोग से मिले हैं, कोटेशन आपके सामने रखा है. अभी जो हमें बेस्ट लगा वो हम आपको बता रहे हैं. अभी उसमें बोल रहे हैं आपको ही लाना है, इसको ही लाना है. 7 जन के कोटेशन आए थे, 7 जन के कोटेशन आपके सामने रखे हुए हैं. हेलो आप ये बताइए किसको लाना चाहती है, फिर हम कंपैरिजन देंगे. आप बताइए 7 मेंबर 7 देयर 4 हुई है, 3 हुई है डिक्लेयर. आप किसको लाना चाहती है? डिक्लेयर नहीं आप डिक्लेयर करिए मैं किसको लाना चाहती हूँ. हम उसका नेगेटिविटी बताएंगे ना कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है. वी विल प्रेजेंटेशन देने दो लोगों व्हाट इज के द प्रॉब्लम. सामने. मैंने बोला था प्रेजेंटेशन देने दो, लोग डिसाइड करेंगे, लोग तो देने दो. एक बार फाइनलाइज होने के बाद प्रेजेंटेशन होता है. सातों के 7 बंदे फ्री नहीं है प्रेजेंटेशन देने के लिए, एंड हम 12 के 12 मेंबर फ्री नहीं है रोज प्रेजेंटेशन लेने के लिए. दैट इज द कॉल. वो शायद फ्री है, हम फ्री नहीं है. वी आर हैविंग अदर वर्क ऑल्सो. हाँ अभी मेंबर्स एक मिनट मेंबर्स देखिए, कंक्लूजन तो होती रहेगी. मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ. 3 जो हमने फाइनलाइज किए हैं, आप लोग बोलिए, उसमें से हम पीएमसी में आगे बढ़ेंगे. पहला नाम मैं लेता हूँ. वरुण एक मिनट मुझे बोलने. हाँ बोलिए.
देखिए मैं रीडेवलपमेंट कमेटी मीटिंग में हूँ, कमेटी में हूँ। किनको? फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलकमिंग करेंगे मिस्टर परमिंदर सिंह बमरा को, एक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कॉरपोरेटर। प्लीज इनका वेलकमिंग कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। बोलिए नीरज भाई। ये कमेटी जो बनी है रीडेवलपमेंट कमेटी, पिछले आई थिंक 2 साल हो गए हैं, ठीक है। अभी सडनली 2-3 महीने पहले हमारी एक पहली मीटिंग हुई, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं कि रीडेवलपमेंट कमेटी वालों ने मीटिंग की है, जितने भी पीएमसी हैं किन्हीं के साथ मीटिंग, मेरी तो नहीं हुई अभी तक। मुझे नहीं लगता है किसी के साथ मीटिंग हुई है। इसके पहले मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी होगी, वो हमें नहीं पता है। हमने रेज भी किया था कि अभी तक कोई भी हम नहीं मिले हैं। और ये जो राजेश भाई अभी क्राइटेरिया बोल रहे थे, मेरे ख्याल से वो करेक्ट है। एक्चुअली इसमें जितने भी लोग आए हैं साथ में से, आई थिंक प्रॉपर पीएमसी सिर्फ एक ही है, पलाश। तो हमारे पास चूज करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि Choose करने या के तो लिए हमने नहीं है, तो इनको उसके किस, साथ जा लेकिन सकते हमने, मेरे को ये पूछना, हमने किस बेस पे बुलाया, ये क्या बोलते हैं, इनसे रिसीव किया? हमारे पास जो हमने कहीं पे 7 एडवर्टाइजमेंट दिया था, आए थे, न्यूज़पेपर में दिया था, न्यूज़पेपर में मतलब कि हम लोग ऐसा पीएमसी हमने रेफरेंसेस के थ्रू, जैसे आप हो, जैसे कोई है, उनके थ्रू रेफरेंसेस के थ्रू बुलाए थे। हाँ, बट मुझे लगता है उसमें ये जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ बिल्डर्स आए थे, वैसे ही इनको भी बुलाया था, मतलब रेफरेंसेस के थ्रू। अभी मैंने जो सुना ना कि 5000 का जिनका एक्सपीरियंस हो, 5000 एरिया का, वैसे ही पीएमसी चाहिए। अगर हम लोग ये सब करके ऐड देते तो मोस्टली हो सकता है हमारे पास और भी आते थे, फिर हमें और भी choose आते करने के थे, लिए होता नहीं था। आते थे ऐसा नहीं, बट अभी क्या काम एक और ही दिख लेंथी रहा है। होता था, ये प्रोसेस काम और ऐसे भी लेंथी होता नहीं था। होने वाला है। 2 साल तो हो Process गया, और lengthy अभी होता और है। 1 महीना जाता क्या होता था? नहीं, हमारे पास जो कोटेशंस थे वो हमने शेयर किए आपसे, ठीक 7। है, मैं उस पर ही अपना हाँ। बोल रहा, रिव्यू जो भी है। नहीं, मीटिंग हुआ है सर, ग्रुप में एक दिन पहले अनाउंस हुआ है। नहीं, किसी सर, भी जो PMC attend से ना meeting सर नहीं हुई मैंने है। भी बहुत अटेंड नहीं की है सर, ऐसा कोई नहीं। भी PMC से तो देखिए, मैं नहीं मिला हूँ। वो पीएमसी का एक टाइम रहता है आने का, वो बोलते हैं हम 5:30 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, तो जो अवेलेबल रहता था वो मिले। मैं भी बहुत जन को नहीं मिला हूँ इसमें से। नहीं मतलब वरुण, वो नहीं, जो अभी हमारी सोसाइटी को मीटिंग के लिए टाइम नहीं दे रहा है, बाद में कैसे टाइम देगा? नहीं वो तो मैंने भी टाइम नहीं दिया बहुत बार। ऐसा नहीं, थोड़ी मैं होता पीएमसी है। की बात कर रहा हूँ, मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पीएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं मेंबर्स की बात नहीं, कर रहा हूँ। members को देखो। पीएमसी तो आया है अपने यहाँ पे। हाँ, नहीं हमारी 2 से 3 मीटिंग हुई है, हाँ, लोग से डिस्कस हुआ। नहीं, बट रीडेवलपमेंट कमेटी में किसी पीएमसी का मीटिंग नहीं हुई है। अभी मैंने तो नहीं सर meeting मैं कोई भी खुद attend- लास्ट टाइम रीडेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में था। उसमें आप भी कौन थे। आया था पीएमसी का? कोई नहीं आप आया भी- था। नहीं पीएमसी का नहीं, हमने तो पॉइंट रखा था ना वो हम टाइम लोगों ने मीटिंग की है, वो तो हाँ। मैं बोल ही रहा हूँ, हाँ। बट जो किसी पीएमसी का सर मीटिंग नहीं वो हुई है। देखिए क्या होता है, हम बुलाएंगे तो आएंगे भी, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, नहीं, बट वो तो- उनका टाइम अवेलेबिलिटी, हमारा टाइम अवेलेबिलिटी भी देखना पड़ता है। नहीं तो एडवांस में फिक्स करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं होता है मैडम, नहीं, ऐसे नहीं होता है। नहीं, ऐसे ही होता है। देखो, आप देखो वो बंदा 2 बार आ चुका है, तीसरी बार मैं कब बुलाऊं? जब फाइनलाइज कभी होने के आया, बाद आ लेकिन एक में 2 बार 2 कभी बार आया। आ चुके हैं वो। तो हमें तो नहीं मेरे- बुलाया गया। अरे नहीं, रीडेवलपमेंट ऑफिस कमेटी में में नहीं डाला गया है। हमारे पर्सनल घर पे नहीं है, वो ऑफिस में रीडेवलपमेंट आके कमेटी मिले। मीटिंग में तो कोई इसका इंटीमेशन नहीं डाला हुआ है सर, डाला हुआ है, आप नहीं खुद डाला हुआ है, देखिए, तुम देख लो। आप खुद देखिए 5:30-6 बजे वो आने वाले वो हैं सिर्फ कल। एक डाला है तुमने समीर हाँ। कदम का। और एक बार मैनेजिंग कमेटी में डाला हुआ है कि समीर वो आ कदम रहे का हैं। सिर्फ डाला है, वो भी नहीं, लास्ट इनका भी में डाला है, आया पलाश था। का सर ने खुद नहीं, डाला है। नहीं, सर ने नहीं, डाला है। रीडेवलपमेंट देखो, कमेटी में तो नहीं 3 आया दिन है। कंटिन्यू हमने डाला है कि कल ये पीएमसी आ रहा है, कल ये पीएमसी आ रहा है, कल ये पीएमसी आ रहा है। रीडेवलपमेंट कमेटी में नहीं आया है। मैं उस कमेटी में हूँ, मैं मैनेजिंग कमेटी में नहीं हूँ, तो मुझे मैं नहीं आपको पता है। मैसेज शेयर कर हाँ, दूँ। हाँ, समीर कदम का तो मैं भी बोल रहा हूँ आया है, उसके अलावा और कोई नहीं आया है। अभी क्या करना है? हाँ हाँ, बताइए, इनको माइक दो। हाँ नहीं, डिसीजन तो लेना ही है, लेकिन मेरा एक डाउट है। हाँ, आपने 6 लोगों के नाम दिए हैं 7 इधर, उधर 6 है, बट हमने आज जो चार्ट भेजा उसमें 7 है। चलो 7 है। हाँ। तो ये 7 में से खाली पलाश एक ही है कि जिसने 5000 से ऊपर से का काम किया है, बाकी ने किसी ने किया ही नहीं होगा, तो बाकी लोगों का मतलब क्या है? आप ये हमको कंपेयर करने के लिए ऐसे लोग दो कि जिन्होंने 5000 के ऊपर काम किए हैं, ऐसे 3-4 लोग, तो उसमें से हम एक को सिलेक्ट करेंगे।
बाकी किसी ने किया ही नहीं तो हमको पलाश को ही सिलेक्ट करना है, तो ऐसा बोल दो कि पलाश को ही करो, खत्म हो जाती बात। तो फिर आप जो ऑप्शन दे रहे हैं ना, सुनिए हमको करना तो है, हमको करना तो है ही। यदि आपको लगता है कि हमने कम कोटेशन मंगाए हैं तो आज आप सब कोटेशन मंगाइए, हम दोबारा कोटेशन कम नहीं मंगाई, पर उसमें आपका लेट हो जाएगा प्रोजेक्ट। आप लेट करना चाहते हैं अपना रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्लीज लेकिन एलिजिबल कोटेशन नहीं मंगाई ना। एलिजिबल आदमी एक ही है, तो फिर ये कोटेशन मंगाने का मतलब क्या होता है? 7 कोटेशन है सर। कभी कभार फ्रेशर भी बड़े प्रोजेक्ट me. करते हैं सर, फ्रेशर Excuse भी me. बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, आपको पता ही ये चीज। हेलो 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 देखिए मैं इन शॉर्ट आप लोगों को एक चीज बता दूं, वी आर ऑन अ रिस्क, हेलो जो भी हो हेलो सके जल्दी कर लीजिए। हाँ आई एवरीबडी एक्सक्यूज मी, एक मिनट बोलिए एक बोलिए मिनट बोलिए। गाइस एक सेकेंड। देखिए रीडेवलपमेंट सबको चाहिए और सबको जल्दी चाहिए, ठीक है, बट राइट नाउ एज वी जस्ट डिस्कस्ड, this is the most important step, this is the person who is going to be with us throughout the redevelopment, so this is a very important step that we are moving towards। तो जो PMC हम चूज़ करने की बात कर रहे हैं उसमें चॉइसेस टेक्निकली हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि बाकी सारे तो रिजेक्शन कर उस पर है, एक ही है 5000 जिसका है, जो हम कंडीशंस रखना चाह रहे हैं उसमें हमारे पास और ऑप्शंस है नहीं। सो इज़ इट अ वाइज डिसीजन? Is everybody agreeing? Yeah. I just want to say one thing is that on the WhatsApp group, after Hasija sir had put up about Palash, then there was a counter argument saying that why let it be discussed at the redevelopment committee. Okay, fine. Later on, he did make an attempt to put it on the WhatsApp that those who have anybody who wants to come forward with a particular whichever PMC, come forward and come to me. I'm ready to welcome it. So if we have failed to give it, I think so the problem is with us. I think so it's high time that we decide. Let me speak. हिंदी में I feel we are just yeah, and there is a thing when it comes to one more thing which I want to say. नहीं एक मिनट इधर efforts are being made in Gokul to go with Anand Modi. Where is the justification with one particular builder? Here we are talking about PMC, not even a builder. So let us be united. And I think so we have हसीजा सर ने ऑलरेडी ग्रुप में डाला था कि आपके पास कोई PMC ऑप्शंस है तो आप लेके आ सकते हो, ला सकते हो। हाँ, यदि आपको नेगेटिविटी चाहिए तो आपको रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1 साल और लेट होगा। आप क्या चाहते हो बताओ। जो देखिए एक ही PMC आदमी सिलेक्ट होगा, वी विल गिव द ऑप्शन। यदि ये आदमी सही काम नहीं करेगा, वी विल टर्मिनेट हिज सर्विसेज, दैट विल बी वन ऑफ द वो सेकंड है। बट बिना किसी को पूछे मोदी को लाना चाहते थे, वो भी बिल्डर। हाँ, और अभी PMC में बहुत सारी चीजें मैडम PMC में मैडम योर पॉइंट इज वैलिड, आपका पॉइंट वैलिड है। मैं आपको पूरे सोसाइटी पूरे बिल्डिंग को पूछा गया एक मिनट कि हमको मोदी चाहिए कि नहीं। अरे एक मिनट दे दो। और अभी PMC के लिए इतना नाटक कर रहे हैं। एक मिनट, सबको बोला गया है कि बिल्डिंग टूट रहे हैं CRZ में। मैडम प्लीज, शी इज जस्ट पुटिंग हर पॉइंट। पॉइंट पुट कर रहे हैं यार। हाँ, पॉइंट पुट कर रहे हैं, आप भी बोल सकते हो, हर एक बोल सकते हो। वरुण प्लीज। हाँ बोलिए। बोलिए। मेरा इतना ही है। हाँ बोलिए। कि PMC एक बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टेप है बराबर अपने इसमें, बराबर। तो घाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना जल्दी जाने का कोई जरूरत नहीं है। जितना भी ऑलरेडी मैडम हम लोग 1 साल डिले हुए मथुरा अलग करने में, अभी डिले हो रहे गोकुल अलग करने में। कल उठ के काम करते हर एक विंगी अलग कर देते, खुद की बिल्डिंग बनाओ या खुद के फ्लैट बनाओ। देखो वरुण,
ये आंसर नहीं है। नहीं, मैं मेरा PMC ओपिनियन रख रहा हूँ। करना है। डे बाय डे ट्रिक्स हो रही है बिल्डिंग को वो सब चीज करने के लिए। नहीं, मैं आपको मेरा अरे मैं कमिटी की बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग की नहीं बोल रहा हूँ, मैं कमिटी की बात कर रहा हूँ। मैं वही कमिटी की बात कर रहा हूँ मैं। वरुण, एक मिनट मुझे बोलने दो, फिर आंसर दो आप। बराबर। तो पीएमसी अपॉइंट करना है तो जरा इसको भी रीडेवलपमेंट कमेटी को भी आप विश्वास में ले लो। लिया, हर एक को नहीं ले सकते, उनके थ्रू ही हुआ है। हर एक को नहीं ले सकते। साइन है, साइन है, साइन है। देखो कितने जन आए वो देख लो आप। अच्छा, कितने जन आए वो देख लो। जो मिलना चाहता है पलेश, मेजोरिटी से होता है मैडम। पीएमसी से नहीं मिले ये बोलता है। 9 मेंबर्स आए। एज पर बाइलॉस, एज पर बाइलॉस। हाँ, और मुझे एक बात पर बाइलॉस मैडम, रीडेवलपमेंट कमेटी को मिलाना बहुत बट जरूरी एक मिनट मुझे एक बात बताइए, बहुत उनके जरूरी मिनट्स है। में ऑब्जेक्शन था ही नहीं। क्या मिनट्स में मीटिंग में ऑब्जेक्शन है ही नहीं, किसी का ऑब्जेक्शन ही नहीं है। वरुण, मिनट्स करेक्ट बनता है अपना? मिनट्स करेक्ट बनता है? करेक्ट नहीं बनता। नहीं, बस नहीं बनता है ना, तो फिर कैसे मिनट्स को फॉलो करें? नहीं, बट वो ऑब्जेक्शन नहीं बनता ही नहीं करेक्ट, तो नहीं, मैं मिनट्स की बात मत करो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, तो नहीं बनता है, टाइम पे नहीं हुआ था वो टाइम पे। मिनट्स की बात मत करो, वो टाइम मिनट्स की बात मत करो फिर। देखो मेरा इतना अच्छा, ही है। अच्छा। एक मिनट देखिए, वरुण, देखिए वरुण, members, हाँ। एक मिनट बोलिए। सबको बोलने दो आप। हाँ बोलिए। तो पीएमसी जो सिलेक्ट करना है तो सबके हिसाब से सिलेक्ट ठीक है, सबके हिसाब से करते हैं। मैं 3 ऑप्शंस रखता हूँ, आप लोगों में से किसी को ओके रेज योर हैंड्स, नहीं है तो ना बोल दीजिए। नहीं, दैट इज ऐसे ओके। नहीं होगा। हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट ये फिनिश करते हैं, बाद में झगड़ा करते हैं। और ओके, दूसरी बात ऑल आर ओके विद इट? ए वरुण, नहीं ऐसे नहीं होगा मैडम, ये देखिए आर्ग्यूमेंट चलती रहेगी हर बार। पलाश को कब लाएंगे आप हमारे सामने? फाइनलाइज कर दो, बाद में लाते हैं। एग्रीमेंट बनाने के पहले आपके सामने लेके आएंगे। तो उसके पहले 1-2 और लाओ ना। तो डाले ना, 7 डाले ना मैडम। 7 का कोई वो तो आप लोगों को ही बोला था ना लाने के लिए, वो कोई आप पूरा काम का हमारे नहीं ऊपर है डालोगे, ना। कैसे चलेगा? आप लोगों के ऊपर ही डाला था ना, आप लोग लाओ ऑप्शन। एज पर बाइलॉस रीडेवलपमेंट कमेटी का ये बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी, हाँ, छतें गिर रही हैं वो तो आपको मालूम ही है। अरे हाँ, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। काफी जब आप रीडेवलपमेंट चाहते थे, आप बाइफर्केशन चाहते थे, 3 साल तो बाइफर्केशन में निकाल दिया। बिल्डिंग में काफी छतें गिर वो क्या है? अभी हम लोग रीडेवलपमेंट चाहते हैं। बाइफर्केशन किसने निकाला था? वरुण, बाइफर्केशन किसने निकाला था? तो लेट हाँ, हो तो जाएगा। 3 साल तो फुकट गिरे, 3 साल तो फिर अभी क्या है? और बाइफर्केशन का क्या? कोई पैसा ही डिले तभी चलो नहीं पॉइंट पे होगा। आता हूँ डायरेक्ट। हम लोग ने 3 फाइनलाइज किए, आप लोग ओके बोलेंगे तो हम लोग प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट इज आस्क। आस्क के लिए कौन हाथ आगे कर रहा है? आस्क के लिए हाथ ऊपर कौन कर रहा है? एडवोकेट क्या नाम है? क्या नाम है इनका? सतीश कदम, समीर कदम को कौन ओके कर रहा है? वो हाथ ऊपर कर सकते हैं? मत कीजिए सर, और क्या हो सकता है? एसजीएम पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आज के लिए कौन हाँ बोल रहा है? कोई नहीं। सेकंड है आकार के लिए, देन पलाश पीएमसी के लिए। प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज कैमरा देख लो, रिकॉर्डिंग लीजिए। पलाश के लिए हुआ रेडी? ओके पलाश, ओके मैडम, ओके। देखिए, वी एज पर मेजोरिटी, एज पर SGM, वी आर फाइनलाइज पलाश PMC फॉर आवर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। प्लीज समोसा पाव खा के जाइएगा, छाछ और लस्सी भी रखा हुआ है, वो भी पी के जाइएगा। थैंक यू सो मच। Now we finalize the plat and tomorrow we will give an agreement to him. अपने घर का रखवाला खुद बनो, ऐसे वैसे के हाथ में मत दो अपना घर। अल्पा जी बस ना, हो गया, बंद कीजिए, बंद। रिक्वेस्ट है। अभी जितने भी मेंबर्स हैं,
मैं आपको लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग नेक्स्ट वीक उनको बुलाएंगे छोटे से प्रेजेंटेशन के लिए, हम लोग ग्रुप में डालेंगे, whoever आर अवेलेबल प्लीज़ टू कम। हम लोग छोटा सा एक प्रेजेंटेशन रखेंगे, हम उनको इनवाइट करेंगे, हम लोग आपको बुलाएंगे, ठीक है? थैंक यू। अरे मेजोरिटी को पता चलेगा कुछ टाइम के बाद, रहने दो, चलेगा। जो मेजोरिटी का डिसीजन है वही होगा, ठीक है? जो मेजोरिटी का डिसीजन है वही होगा, ऐसे नहीं होता, रहने दिए, मेजोरिटी के साथ ही चलना होगा आपको। अल्पा जी मेजोरिटी के साथ ही होगा। अच्छा, refreshment will be served. Please don't go. Please take the refreshment. कितना माल मिला है पूछा जा रहा है मुझे। Hello. कुछ अगर बोलना I request all the members to take the refreshment. Please take your seats. Refreshment will be served. अच्छा, दूसरा ये जो इलीगल जो डेवलपर आया है हमारे सोसाइटी में, कोई मेंबर उसमें एंटरटेन ना करे, कोई साइन ना करे। Nobody should help anybody who is doing a illegal work in the society. We will go properly. हम properly चलेंगे। कोई आदमी किसी बाहर के बिल्डर को, और जो आदमी इसमें होगा उसको अब रीडेवलपमेंट कमेटी से डिस्क्वालीफाई करेंगे। We will disqualify and we will issue the letter to them. They have been disqualified. उनको हम डिस्क्वालीफाई करेंगे, उनको लेटर दे देंगे that they are not no more redevelopment. All members are legal action will be taken as per the law. Whosoever is involved with the illegal builder in the society will be disqualified from the redevelopment committee. मीटिंग खत्म करो। ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। बॉस भाई People are circulating this type of letter to get consent from Gokul building, which is illegal. Anybody who's an illegal secretary, illegal chairman, illegal committee member, they will be disqualified from redevelopment committee. Whosoever has signed. एक मिनट, जो ये इलीगल चीज कर रहे हैं उनको हेलो एक मिनट, एजेंडा में है आज का ये। हसीजा जी, मिस्टर हसीजा जी, आउट ऑफ द एजेंडा डिस्कस करना है आज। आउट ऑफ द एजेंडा डिस्कस करना है। खत्म हो गया। आउट ऑफ द एजेंडा डिस्कस करना है कि नहीं? प्लीज विनोद भाई,
आउट ऑफ द एजेंडा डिस्कस करना है क्या? अरे कोई नहीं कर सकता है, करो। एजेंडा में नहीं है, एजेंडा में नहीं है, एजेंडा में है, आज के एजेंडा में है, आज के एजेंडा में है। नो, हम लोग रखेंगे, उसके लिए रखेंगे आपको। अरे एजेंडा में नहीं है विनोद भाई, एजेंडा में नहीं है। गलत गलत मत सपोर्ट करो, आप गलत सपोर्ट मत करो। नहीं, एजेंडा में नहीं है, एजेंडा में नहीं है। आप डिस्कस, अरे आपके कहने पे नहीं होगा। हाँ, तो आप लोग भी क्यों घुस रहे हो यहाँ पे? एजेंडा में है क्या? बस एजेंडा में नहीं हो सकता ये सब चीज, है ही नहीं एजेंडा में। मैंने ग्रुप में पूछा था एजेंडा के बाहर डिस्कस करना है क्या? हसीजा जी का एक जवाब नहीं आया। अभी यहाँ पे डिस्कस करना है। वरुण, मैं एज चेयरमैन पूछ रहा हूँ, एज अपार्ट फ्रॉम द एजेंडा कुछ डिस्कस है? ये हमें ये टॉपिक शेयर करना नहीं, क्यों शेयर करना था? एजेंडा में नहीं था। आपकी मर्जी से नहीं चलेगा सोसाइटी, गलत सोच रहे हैं विनोद भाई। आपकी मर्जी से नहीं चलेगा सोसाइटी, आपकी मर्जी से, हमें अपनी मर्जी से डिसाइड करूंगा। एक मिनट ये एजेंडा में है ही नहीं आज का। मीटिंग इज एडजॉर्न्ड। हाँ, कौन मेंबर को डिस्क्वालीफाई कौन कर रहा है भाई? सर ने बोल दिया, सर्कुलेट कर दिया है। मनमानी नहीं चलेगी। थैंक यू फॉर कमिंग। एजेंडा में है तो हिम्मत डाल के दिखाना चाहिए था। विदाउट एजेंडा डिस्कस कर रहे हैं लोग।